वालेकुम। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को जो सबसे बड़ा गिफ्ट दिया गया है वो इंसानी दिमाग है, जो तमाम जिस्म का बादशाह है। तमाम जिस्म के अज़ा इसी दिमाग के हदायत के मुताबिक काम करते हैं। मगर ये दिमाग किस तरह काम करता है? दिमाग माइंड सेट से चलता है। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट बेसिकली हमारी सोच है, हमारा थिंकिंग स्टाइल है। हमारा ये सोच और हमारी थिंकिंग स्टाइल कैसे वजूद में आती है, ये आज का हमारा मौजू है। काबिल साद एहतराम पर्सनैलिटीज़, लोग इस कायनात के अंदर रहते हुए अपनी सोच जो है वो आसमानी कुतुब के दायरे में रहते हुए डेवलप करते हैं। लोग ज़्यादातर इस कायनात के अंदर मज़हब को फॉलो करते हैं, आसमानी किताबें जिनके साथ अंबिया कराम भी मबूस होते रहे हैं उनको सामने रखते हुए अपना एक माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। इससे उनकी एक मखसूस किस्म की सोच जो है वो डेवलप होती है और वो आसमानी किताबें हर मानने वाला उसी को सच्चा और हक समझता है। हमारी सोच का पहला जो सोर्स है जिससे किसी इंसान की जो सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका माइंडसेट डेवलप होता है, वो आसमानी कुतुब है। आसमानी कुतुब के अलावा वो तमाम मज़ाहब जो अपनी अपनी कुतुब रखते हैं, उनके मानने वाले अपनी सोच को उसके मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं और इन कुतुब के साथ अंबिया कराम भी मबूस होते रहे हैं, जो लोगों को इस माइंडसेट की तरफ माइल करने के लिए हदायत और रहनुमाई फरमाते रहे हैं ताकि लोग इस सोच के साथ माशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। नंबर 2 बहुत बड़ा सोर्स जो माइंडसेट का है वो अथॉरिटी का नॉलेज है। लोग अथॉरिटी के नॉलेज को भी बहुत अहम समझते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर गुफ्तगू करते हुए अरिस्टोटल, सुकरात, अफलातून, शेक्सपियर, और जब उनसे कहा जाता है कि आप इस तरह ये वाला काम इस तरह करें तो वो बड़े आराम से इस बात को बतौर दलील पेश करते हैं कि हमारे अबा-ओ-अजदाद भी इसी तरह काम करते रहे थे। तो ये भी एक माइंड सेट का बहुत बड़ा सोर्स है जो उनको बड़ों से मिलता है और वो बगैर तहकीक किए उस पर अमल पैरा रहते हैं। तीसरा बड़ा सोर्स जो है, जो इंसानी दिमाग को कायल करता है और उसका माइंड सेट को डेवलप करता है, जिसकी उसकी ज़िंदगी के दायरे फिर उसी के मुताबिक चलना जो है वो शुरू हो जाते हैं, वो एक्सप्लोरिंग नॉलेज है। कायनात जो है एक फितरत के असूलों के मुताबिक चल रही है। बेशुमार ऐसे कवानीन हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं। न्यूटन्स के लॉ न्यूटन की क्रिएशन नहीं है, बेसिकली वो ऑलरेडी कायनात के अंदर एक एग्जिस्टिंग नॉलेज था। वो एग्जिस्टिंग नॉलेज उसने क्रिएट नहीं किया बल्कि वो एक्सप्लोर किया। जितना भी साइंसी नॉलेज है इस कायनात के अंदर, जितने पैमाने हैं जो इस कायनात को चला रहे हैं, वो एक्सप्लोरिंग नॉलेज भी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक भी ज़िंदगी गुजारना जो है वो शुरू कर देते हैं और उसी के मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं अपने माइंड को, जिससे फिर पूरा जिस्म जो है वो उनका उन हदायत के मुताबिक काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा माइंड सेट का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो इंसान के ज़ाती मुशाहदात है। कुछ चीज़ें ऐसी देखता है, उसके मुशाहदात में आती हैं, जिससे वो उसको हकीकत समझ लेता है कि ये जो मेरा मुशाहदा है ये सही है। फिर उसकी लाइफ के अंदर बेशुमार ऐसे तजुर्बात से वो गुज़रता है तो वो तजुर्बात को भी अपने इल्म का हिस्सा बना लेता है और एक ख़ास किस्म का माइंड सेट डेवलप कर ले उसका हो जाता है कि ये जो मेरे चूँकि तजुर्बे से गुजरी है लिहाजा ये इसी तरह बात जो है वो सही है। मुमकिन है उसके मुकाबले में कुछ लोगों को और तजर्बे हों, मगर वो अपने तजर्बे को ही हकीकत ख्याल करता है और फिर ये उसका माइंड सेट जो है वो माशरे के अंदर एक डेवलप माइंड सेट जो है वो बन जाता है और वही उसकी सोच बनती है और उसी सोच के मुताबिक फिर वो अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है और वही उसके एक्शन जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सोर्स जो है वो ओपिनियन सोर्सेज हैं। ओपिनियन, लोगों की बेशुमार ओपिनियन किसी एक मौजू के बारे में, एक पॉपुलेशन की सोच एक कायम हो जाती है कि ये इसी तरह है, तो लोग भी लामहाला फिर उसी तरह का माइंड सेट जो है वो डेवलप कर लेते हैं। तो ये 5 या 6 जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं
जैसे एक माइंड सेट को डेवलप करके उसको बॉन्ड कर देते हैं और अपने थिंकिंग स्टाइल के मुताबिक अपनी अपनी बात करना जो है वो शुरू कर देता है, जिससे कन्फ्लिक्ट जो है फिर वो पैदा होना यकीनी बात है। कौन सा सोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा माइंडसेट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ये फिर नेक्स्ट हमारा मौजू होगा कि हम किस तरह एक अच्छा माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं और वो हमने कहाँ से लेना है। जब हम ये वाली चीज़ करेंगे तो हमारे अंदर जो इख्तलाफ है, हमारे अंदर जो इस वक्त लोगों के अंदर जो उलझन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है बात बात पे, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो जाए।